क्या आप एडवांस सॉर्टिंग जानते हैं? क्या आप कलर सॉर्टिंग जानते हैं? या फिर क्या आप डेट वाइज सॉर्टिंग जानते हैं? क्या आप मल्टीपल सॉर्टिंग जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सॉर्ट ऑप्शंस के बेसिक टू एडवांस के बारे में ए टू जेड। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं गाइस और बात करते हैं सॉर्टिंग ऑप्शंस के बारे में। और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है गाइस, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और ऑफिस में जब आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपको डेली इस पे काम करना रहता है। तो इसमें आज हम लोग सीखेंगे हर एक टॉपिक के बारे में जो सॉर्ट से रिलेटेड है, बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट सॉर्टिंग के बारे में। टेक्स्ट मीन्स वो जो अल्फ़ाबेट से लिखा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है जिसमें एक डेट फॉर्मेट है, एक आपका टेक्स्ट फॉर्मेट है और ये सारा आपका नंबर फॉर्मेट है। तो टेक्स्ट सॉर्टिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रखेंगे और कोई भी कॉलम जिसे आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं उसमें हम लोग कर्सर रखेंगे। पहले सॉर्टिंग आपको बतला दें कि सॉर्टिंग हम लोग दो मेथड से करते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप इसमें क्लिक करेंगे ए टू जेड सॉर्टिंग और फिर दूसरा आपको मिलेगा जेड टू ए सॉर्टिंग। हम लोग सीखेंगे कस्टम सॉर्टिंग के बारे में भी। तो ए टू जेड सॉर्टिंग होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग और जेड टू ए सॉर्टिंग होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब कि वो बढ़ते क्रम में होता है और जेड टू ए सॉर्टिंग होता है जो घटते क्रम में होता है। तो हम लोग इस डेटा सीट में आज हम लोग सीखेंगे इस प्रोडक्ट को सॉर्टिंग करना फर्स्ट में। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉलम में रखेंगे सेल और यहाँ पे जाएंगे और चूज़ कर लेंगे पहले ए टू जेड सॉर्टिंग। इसमें जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉर्टिंग हो गया। ये जो सॉर्टिंग हुआ ये कॉलम हुआ है, इसमें जो भी अल्फ़ाबेट है उसमें से ए और बी वाले कैटेगरी पहले आ गए। देखिए ए में से कोई भी आपका नाम नहीं है तो ये बी वाला सारा एक साथ आ गया। उसके बाद सी एफ जी एच एल एम, तो ये था ए टू जेड सॉर्टिंग। इसी को अब हम लोग जेड टू ए सॉर्टिंग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, यहीं पे रखेंगे और फिर चूज़ कर लेंगे जेड टू ए। अभी क्या होगा कि जेड से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड हैं वो ऊपर आ जाएंगे। जेड टू ए सॉर्टिंग करते हैं। देखिए जेड वाला नहीं है, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू, फिर उस तरह भी यू टी और इस तरह यहाँ पे बी सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो दो सॉर्टिंग है, एक ए टू जेड और दूसरा जेड टू ए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस तरह से कैटेगरी वाइज सॉर्टिंग अगर आपको करना हो तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे ए टू जेड सॉर्टिंग। तो ये देखिए सारा कैटेगरी एक साथ आ जाएगा। ए वाला सारा ऊपर आ गया, उसके बाद सी का एक साथ केबल्स और फिर चार्जर्स, ये सारा एक साथ आ गया। नंबर को सॉर्टिंग करना है तो वो नंबर भी हम लोग सॉर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं, रेट में रखते हैं कहीं पे भी और इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्ज और लार्जेस्ट टू स्मॉल। ध्यान रखिएगा इस, अगर कोई भी आपका कॉलम जिसे आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं अगर वो नंबर में है तो यहाँ पे दिखलाएगा आपको स्मॉलेस्ट टू लार्ज, इस तरह से ऑप्शंस नेम दिखाएगा। और अगर आप किसी टेक्स्ट में अगर रखते हैं और जब वहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्मॉलेस्ट टू लार्ज नहीं दिखाएगा बल्कि ए टू जेड दिखाएगा, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि टोटल के थ्रू सॉर्टिंग किया जाए, इसमें जिसका संख्या ज़्यादा है उसका ऊपर रखा जाए। तो यहाँ से हम लोग सॉर्टिंग करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉल, क्योंकि हमें ज़्यादा संख्या पहले चाहिए तो लार्जेस्ट टू स्मॉल चूज़ कर लेंगे। ओके करेंगे। देखिए इसका क्वांटिटी और रेट जो है वो ज़्यादा है और इसके कारण टोटल भी ज़्यादा है तो उसको ऊपर रखा गया और उसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तो सबसे कम टोटल वाले को दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं। आप इस तरह डेट को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। डेट में यहाँ पे रखेंगे और जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे ए टू जेड भी नहीं दिखाएगा और लार्जेस्ट टू स्मॉल भी नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा? शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब ये डेट की बारी बात हो रही है। तो ओल्डेस्ट डेट मतलब पुराना डेट जो बीत गया है उसे ओल्डेस्ट डेट कहा जाता है और न्यूएस्ट डेट मतलब जो अभी चल रहा है। तो हम लोग अगर इस तरह करेंगे ओल्डेस्ट डेट टू न्यूएस्ट तो ये पहले वाला जो डेट होगा उसके हिसाब से रखेगा। ये पहले देखिए ये आपका डे है और यहाँ पे मंथ है और 2023 है। इसी तरह ये बढ़ता जा रहा है, डेट 3 4 6 9 11 है ना, फिर 12 14 15 16 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और ये लास्ट में इस तरह से आएगा 22 फरवरी 2023। ये तो इस तरह से ये जो सॉर्टिंग हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ से आप चूज कर लेंगे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट तो जस्ट ये उल्टा हो जाएगा ये इस तरह से।
इस तरह से जब आप करेंगे तो जो नया डेट है वो ऊपर आ जाएगा और पुराना जो डेट है, पास्ट का डेट है, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस कभी भी आप जब अपने डेटा को सॉर्टिंग करेंगे तो आपका जो सीरियल नंबर है वो आपका गड़बड़ होता जाएगा, सॉर्ट के हिसाब से ये ऊपर नीचे होता जाएगा। तो इसका चीज़ का ध्यान आप रखेंगे। जैसे मैं अभी फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे रखते हैं और फिर A to Z करते हैं। ये देखिए आपका जो सीरियल नंबर है ऊट पटांग हो गया 10, 32, 31। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा सॉर्टिंग सीखे जिसमें सीरियल नंबर हमारा गड़बड़ ना हो, तो ये भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए, अब हम लोग चाहते हैं कि इसको सॉर्टिंग करें, तो ये सारा डेट तो सॉर्टिंग हो, आगे पीछे तो सॉर्टिंग होना है, लेकिन ये सीरियल नंबर हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग उतना एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, उतना एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जितना को आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, ऐसे करके यहाँ तक, और उस कॉलम को छोड़ देंगे जिसे आप सॉर्टिंग करना नहीं चाहते हैं यहाँ से। उसके बाद आप जाएंगे सॉर्ट में और फिर चूज कर लेंगे कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और फिर यहाँ से चूज कर लेंगे क्या हमें सॉर्टिंग करना, प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे प्रोडक्ट, और ये जो सॉर्टिंग का जो टाइप है वो वैल्यू, सेल्स वैल्यू है। अब यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे A to Z। A to Z मतलब A वाला ऊपर आएगा और Z वाला नीचे जाएगा, यही रहने देते हैं। और यहाँ पे आपका जो डेटा है वहाँ पे हेडर है, तो यहाँ से आप टिक लगाएंगे माई डाटा हैज़ हेडर, ओके करेंगे और देखेंगे कि आपका सॉर्टिंग हो गया है, B आ गया, C आ गया, और साथ ही साथ देखिए आपका सीरियल नंबर भी उसी तरह, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इधर आते हैं और बात करते हैं हम लोग कलर वाइज सॉर्टिंग करने के लिए। देखिए, कलर वाइज भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। एक्सेल में ये फैसिलिटी है कि आप चाहते हैं कि येलो कलर सारा एक साथ आ जाए, फिर ग्रीन कलर एक साथ हो जाए, तो आप इसमें कलर सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। कलर सॉर्टिंग चाहते हैं तो हम लोग इस कॉलम को छोड़ के बाकी सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से आ जाएंगे और चूज कर लेंगे कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, हम लोग को क्या सॉर्टिंग करना है, नेम को, तो यहाँ पे सॉर्ट बाय यहाँ से चूज कर लेंगे नेम, ओके। सेल्स वैल्यू A to Z हम लोग चूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सेल्स वैल्यू है। सेल्स वैल्यू में जाके हम लोग क्लिक करेंगे और चूज कर लेंगे सेल कलर। तो सेल कलर जैसे आप चूज करेंगे इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा ऑर्डर, और यहाँ पे आपको चूज करने रहेगा कलर। नो कलर सेल है, रेड, ग्रीन, येलो। तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमें ग्रीन दिखना चाहिए, तो ग्रीन वाले में क्लिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से यहाँ से हम लोग करेंगे ऐड लेवल, ठीक है, और फिर से हम लोग नेम कॉलम को चूज कर लेंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे सेल कलर। अब आप चाहते हैं कि ग्रीन के बाद रेड का बारी आना चाहिए, तो रेड आप चूज कर लेंगे और फिर से ऐड लेवल क्लिक करेंगे और फिर से नेम का चूज कर लेंगे, और फिर यहाँ से फिर से आपको सेल कलर चूज करना है, और लास्ट में बारी आता है येलो कलर का। तो जो डेटा सॉर्टिंग होगा वो इसी ऑर्डर में होगा, पहले ग्रीन, उसके बाद रेड और उसके बाद येलो ऑन द टॉप ऑप्शंस रहेगा, और फिर आपको सिर्फ ओके करना है। ये देखिए आपका सॉर्टिंग हो गया है। पहले ग्रीन हमने चूज किया था, ग्रीन आ गया, फिर रेड आ गया और फिर इस तरह से येलो का सॉर्टिंग आ गया। तो इस तरह से आप कलर वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब हम लोग फिर से यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक से सॉर्टिंग करते हैं, इसमें हम लोग चूज़ करते हैं और यहाँ से सॉर्टिंग करते हैं A to Z। ये देखिए फिर से A to Z आ गया, ये अंडरलाइन सब में है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ये देखिए सुमित कुमार जिसका टोटल है 348 और एक सुमित कुमार, दोनों का नाम सेम है, इसका टोटल मार्क्स है 349। तो ये देखिए सुमित कुमार जो है उसमें दोनों का नाम तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जिसका ज़्यादा नंबर है वो नीचे आ रहा है। हम चाहते हैं कि उस सुमित कुमार को ऊपर रखा जाए जिसका नंबर ज़्यादा हो। तो इस तरह से भी आप मल्टीपल सॉर्टिंग कर सकते हैं। क्या करना होगा, हमें सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे पूरे को, या फिर आप बिना सिलेक्ट किए हुए भी जा सकते हैं, और यहाँ से चूज़ कर लेंगे आप कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे पहले नेम, और फिर से ये A to Z रहेगा, और ऐड लेवल कर लेते हैं, और ऐड लेवल में चूज़ कर लेंगे टोटल मार्क्स। यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स जो है वो स्मॉलेस्ट टू लार्ज नहीं है क्योंकि हमें बड़ा वाला ऊपर चाहिए, तो हम लोग चूज़ कर लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और फिर ओके कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सुमित कुमार तो एस वाले कैटेगरी में है, लेकिन उस सुमित कुमार को ऊपर रखा गया जिसका नंबर ज़्यादा है 349। तो ये हो गया सॉर्टिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके।
एक सॉर्टिंग का काम हम लोग यहाँ पे भी सीख सकते हैं। ये आपका डेटा सीट है, इसमें स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पे उसका क्लास है और सब्जेक्ट और टोटल मार्क्स है। हम चाहते हैं कि सारा क्लास जो है वो एक सीरीज में आ जाए, क्लास 1 का पहले और फिर 2 का पहले, फिर लास्ट में क्लास 10 तक। और साथ ही साथ जब क्लास 1 का है तो उसका नाम ए वाला पहले आए, BECD इस तरह से, और फिर जब क्लास 2 हो तो उसमें नाम पहले ए वाला है इस तरह से। अगर मान लीजिए सिर्फ हम लोग एक कॉलम को सॉर्टिंग करेंगे यहाँ से, देखिए A to Z, तो ये A to Z हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लास सॉर्टिंग नहीं हुआ। और अगर हम लोग क्लास को सॉर्टिंग करेंगे यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्ज, तो क्लास तो सॉर्टिंग हो गया, देखिए क्लास 1 और फिर ये क्लास 2 एक ग्रुप में आ गया, लेकिन ये नाम जो है वो सॉर्टिंग नहीं हुआ। ए के बाद देखिए E आ गया, D आ गया है ना, F आ गया, या फिर से यहाँ पे A आ रहा है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि नेम भी सॉर्टिंग हो जाए और फिर यहाँ पे क्लास भी इस तरह से सॉर्टिंग हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, Ctrl Z से वापस ले रहे हैं हम लोग को, यहाँ पे जाना है और चूज़ करना है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे हम लोग पहले क्लास वाले को, हम लोग क्लास को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं क्लास, और क्लास जो होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्ज, मतलब क्लास 1 से लेकर 10 तक। ये जो डेटा सीट है इसमें क्लास 1 से लेकर 10 तक का डेटा मौजूद है। अब आते हैं हम लोग ऐड लेबल करेंगे और फिर नेम वाले को चूज़ कर लेंगे, नेम चूज़ कर लेंगे, और नेम में भी हम लोग लेंगे A to Z, ठीक है। हेडर रो आपका टिक रहेगा और फिर ओके कर देंगे। ये देखिए आपका सॉर्टिंग हो गया। ये हो गया आपका क्लास 1, और क्लास 1 में ऊपर में ए वाले का नाम है इस तरह, यहाँ से क्लास 2 है उसमें भी ए का नाम ऊपर में है। और किसी में अगर यहाँ पे देखिए जैसे क्लास 4 का यहाँ से यहाँ तक है, ए नहीं है, बी नहीं है, तो डी से स्टार्ट होगा, डी के बाद एफ, इस तरह से। तो इस तरह से आपको देखने में भी आसानी होगा और डेटा भी आपका समझ में आ जाएगा कि अल्फ़ाबेट भी है यहाँ पे। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे रॉ वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। देखिएगा ये जो हम लोग सॉर्टिंग करते हैं वो कॉलम सॉर्टिंग होता है, ठीक है। हम लोग रॉ वाइज आज इसमें देखते हैं कि रॉ वाइज कैसे सॉर्टिंग करेंगे। सबसे ऊपर में हम लोग रॉ ले लेते हैं एक, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट सीट रॉ कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो डेटा सॉर्टिंग हो रहा है सबसे पहले हमारा हिंदी का आना चाहिए, उसके बाद साइंस का, इंग्लिश का, इस ऑर्डर में सॉर्टिंग होना चाहिए ये कॉलम। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तो हमारा कॉलम 1 है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो जिस पोजीशन में होना चाहिए उसका नंबरिंग हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा सीरियल नंबर 1 में होना चाहिए, नेम हमारा रॉ नंबर 2 में होना चाहिए, ये क्लास जो है हमारा रॉ नंबर 3 में होना चाहिए, और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए स्टार्ट यहाँ से। तो इसको हम लोग रॉ नंबर 4 देंगे, इसे हम लोग 4 कॉलम देंगे। और ये हो गया आपका 5, इसे हम लोग 5 दे देते हैं। और फिर SST को हम लोग दे देते हैं 6, और फिर ये आपका हो गया साइंस को देते हैं 7, और मैथ्स को देते हैं 8 नंबर। और चूंकि टोटल मार्क्स लास्ट में आएगा इसलिए हम लोग देते हैं 9। अब होगा क्या कि ये 1 नंबर में रहेगा, 2 नंबर में, 3 नंबर में रहेगा, और फिर उसके बाद 4 नंबर हिंदी यहाँ पे उठ के आ जाएगा। उसके बाद 5 नंबर रहेगा, उसके बाद 6 नंबर रहेगा, 7 नंबर रहेगा, और मैथ्स लास्ट में जाएगा, और उसके बाद आपका टोटल मार्क्स होगा। तो इस तरह से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से सॉर्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, पूरा डेटा हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप इस तरह से Ctrl A प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद ये जो सॉर्टिंग हम लोग करेंगे ये आपका रॉ सॉर्टिंग होगा। कैसे हम लोग जानेंगे, यहाँ पे जाइए और फिर कस्टम सॉर्ट में जाना है। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, कॉलम। अभी हमें कॉलम सॉर्टिंग नहीं करना है, रॉ सॉर्टिंग करना है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शंस में आएंगे और फिर चूज़ कर लेंगे सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। ये चूज़ करने के बाद ओके करेंगे। देखिए यहाँ कॉलम लिखा हुआ है, रॉ आ जाएगा ये। तो ये रॉ जब आ जाएगा तो फिर यहाँ पे हम लोग ये चूज़ कर लेंगे सॉर्ट बाय, और रॉ नंबर 1 को चूज़ कर लेंगे। तो ये रॉ नंबर 1 सॉर्टिंग होगा, और फिर ये ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो ये आपका 1 2 3 4 चूँकि यहाँ नहीं है यहाँ पे है, तो ये कॉलम आपका सॉर्टिंग हो जाएगा। ओके करते हैं, देखिए आपका सॉर्टिंग हो गया। इसमें रॉ नंबर 1 में सीरियल नंबर, नेम और फिर क्लास, और ये रॉ नंबर 4 हिंदी यहाँ पे आ गया, और इसी अकॉर्डिंग आपका कॉलम सारा सेट हो गया और टोटल मार्क्स लास्ट में है। तो आप इस तरह भी सॉर्टिंग कर सकते हैं जिसे कॉलम सॉर्टिंग बोलते हैं, और आप इस तरह से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं जिसे रॉ सॉर्टिंग बोलते हैं।